नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष विदुर नीति। विदुर नीति महाभारत का एक अत्यंत प्राचीन और परम उपादेय प्रसंग है। इसमें महामना विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र को लोक परलोक में कल्याण करने वाली बहुत सी बातें बताई हैं। उद्योग पर्व के 8 अध्याय 33वें से 40वें तक इस प्रसंग के हैं। विदुर नीति पर कई संस्कृत टीकाएं भी लिखी गई हैं। इसमें व्यवहार, बर्ताव, नीति, सदाचार, धर्म, सुख दुख प्राप्ति के साधन, त्याज्य और गाह गुणों तथा कर्मों का निर्णय, त्याग की महिमा, न्याय का स्वरूप, सत्य, परोपकार, क्षमा, अहिंसा, मित्र के लक्षण, कृतघ्न की दुर्दशा, निर्लोभता आदि का विशद वर्णन करते हुए राजधर्म का सुंदर निरूपण किया गया है। पहला अध्याय श्लोक संख्या 1। वैश्य मम्पायन जी महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ, उन्हें यहाँ शीघ्र बुला लाओ। धृतराष्ट्र का भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुर से बोला, महामते, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं। उसके ऐसा कहने पर विदुर जी राजमहल के पास जाकर बोले, द्वारपाल, धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो। द्वारपाल के पाल ने जाकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से विदुर जी यहाँ आ पहुँचे हैं। वे आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए उन्हें क्या कार्य बताया जाए। श्लोक संख्या 5। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धिमान दूरदर्शी विदुर को भीतर ले आओ। मुझे इस विदुर से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं है। श्लोक संख्या 6। द्वारपाल विदुर के पास आकर बोला, विदुर जी, आप बुद्धिमान महाराज धृतराष्ट्र के अंतःपुर में प्रवेश कीजिए। महाराज ने मुझसे कहा है कि मुझे विदुर से मिलने में कभी अड़चन नहीं है। श्लोक संख्या 7। वैश्य मम्पायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर विदुर धृतराष्ट्र के महल के भीतर जाकर चिंता में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़कर बोले, महाप्राज्ञ, मैं विदुर हूँ, आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ। यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। श्लोक संख्या 9। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, बुद्धिमान संजय आया था। वह मुझे बुरा भला कहकर चला गया है। कल सभा में वह
अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा। श्लोक संख्या 10। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात ना जान सका, यही मेरे अंगों को जला रहा है और इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है। तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जग रहा हूँ। मेरे लिए जो कल्याण की बात समझो वह कहो, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। सूत्र संख्या 12। संजय जब से पांडवों के यहाँ से लौट कर आया है, तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती। सभी इंद्रियां विकल हो रही हैं। कल वह क्या कहेगा, इसी बात की मुझे इस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है। श्लोक संख्या 13। विदुर जी बोले, राजन, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को तथा चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है। श्लोक संख्या 14। नरेंद्र, कहीं आपका भी इन महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो गया है? कहीं पराये धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं? श्लोक संख्या 15। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करने वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस राजसी वंश में केवल तुम ही विद्वानों के भी माननीय हो। श्लोक संख्या 16। विदुर जी बोले, महाराज धृतराष्ट्र, श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। श्लोक संख्या 17। आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आँखों से अंधे होने के कारण उन्हें पहचान न सके, इसी से उनके अत्यंत विपरीत हो गए और उन्हें राज्य का भाग देने में आपकी सम्मति नहीं हुई। ओम शांति।